Welcome everyone, this is Annie Ray. In this episode, we'll discuss body parts which is very difficult to grow. Let's roll that. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it. Alright, so जितने भी फिटनेस फ्रीक रिलीजियसली फिटनेस फॉलो करते हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो बॉडी है वो सिमेट्रिकल रहे, जिससे उनकी बॉडी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। लेकिन ह्यूमन बॉडी में कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनको ग्रो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जिनको ग्रो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और उसके बाद कुछ ऐसे वर्कआउट जिनको अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके जो बॉडी पार्ट्स ग्रो नहीं हो रहे हैं वो बेटर दिख सकते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके जरूर फॉलो करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले जानते हैं कि बॉडी के ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनको ग्रो करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन उसको जानने के लिए आपको पहले बॉडी टाइप्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली 3 टाइप के बॉडी टाइप्स होते हैं। पहला रहता है एक्टोमॉर्फ, दूसरा रहता है एंडोमॉर्फ, थर्ड जो रहता है वो रहता है मेसोमॉर्फ। और किसी किसी केसेस में ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे एक्टो एंडो, एंडोमिजो या फिर एक्टोमिजो। और इसको आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका है, आपको अपने 2 फिंगर्स लेने हैं, उसको अपने रिस्ट पे रखना है। अगर आपके जो 2 फिंगर्स है वो ओवरलैप हो रहा है, इसका मतलब आप एक्टोमॉर्फ हो। अगर बस वो आपके जो 2 फिंगर है वो मैच हो रहे हैं, इसका मतलब आप एंडोमॉर्फ हो। और अगर आपके फिंगर्स के बीच में थोड़ा सा गैप है, इसका मतलब आप मेसोमॉर्फ हो। तो इसी टाइप से आप अपने बॉडी को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स जिनको ग्रो करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सबसे पहले नंबर पे आता है एंकल। आपने बहुत सारे फिटनेस फ्रीक्स को देखा होगा जिनके लेग्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन जब बात आती है एंकल की तो उनके एंकल काफी ज्यादा थिन रहते हैं, जिससे उनकी बॉडी की सिमेट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब मेरे केस में जब भी मैं शॉर्ट्स पहनता हूं तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछने लगते हैं कि आप अपने लेग्स का वर्कआउट नहीं करते, जबकि मैं पिछले 17-18 सालों से ट्रेन कर रहा हूं और अपने लेग्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि मेरे लेग्स काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, लेकिन जब बात आती है मेरे एंकल की तो एंकल काफ़ी ज़्यादा थिन है, और जब भी मैं शॉर्ट्स पहनता हूँ तब मेरे सिर्फ एंकल विजिबल होते हैं। इस वजह से ऐसा लगता है कि मैं लेग्स का वर्कआउट ही नहीं करता हूँ, जबकि मेरे लेग्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, एज मैं काफ़ी अच्छा लिफ्ट भी करता हूँ। जो आपका एंकल रहता है उसको ग्रो करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है, इसीलिए मैं वीडियो के पहले ही बता चुका हूँ कि बॉडी टाइप्स के बारे में। बिकॉज जिनके भी एक्टोमॉर्फ है उनके एंकल बहुत ज़्यादा छोटे रहते हैं, जो एंडोमॉर्फ है उनके एंकल थोड़े से बेटर रहते हैं लेकिन फिर भी छोटे रहते हैं, लेकिन जो मेसोमॉर्फ कैटेगरी के लोग रहते हैं उनके एंकल काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड रहते हैं, और अगर उनके लेग्स अच्छे हैं तो वो जो एंकल है वो उस लेग्स को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। सेकंड नंबर पे आता है रिस्ट। आपने ऑलरेडी बहुत सारे फिटनेस फ्रीक्स को देख रखा होगा कि उनके जो बाइसेप्स एंड फोर आर्म्स बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब बात आती है रिस्ट की तो वो काफ़ी ज़्यादा थिन दिखते हैं। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि मेरे जो आर्म्स है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड दिखते हैं, एज मेरे 15 इंचेस के आसपास के आर्म्स है। लेकिन जब बात आती है रिस्ट की तो मैंने पिछले कई सालों से बहुत अच्छे से अपने रिस्ट को ट्रेन किया, वो बेटर हुए हैं, लेकिन कंपेयर टू माय आर्म्स मेरे जो रिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पतले दिखते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था कि जो भी मेसोमॉर्फ लोग रहते हैं उनके रिस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, एंडोमॉर्फ के ठीक ठाक रहते हैं, और एक्टोमॉर्फ के मामले में उनके जो रिस्ट रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पतले रहते हैं। तो बहुत अच्छे डेवलप आर्म्स होने के बावजूद भी उनके रिस्ट ग्रो नहीं होते। थर्ड नंबर का जो मसल ग्रुप है वो है आपका नेक। आपने बहुत सारे फिटनेस फ्रीक्स को देखा होगा कि उनकी जो बॉडी रहती है वो बहुत ज़्यादा डेवलप रहती है, लेकिन बॉडी के कंपैरिजन में उनके नेक काफ़ी ज़्यादा पतले रहते हैं, एज उसको वो अच्छे से ट्रेन भी नहीं करते, और वो जो मसल ग्रुप है वो बहुत अच्छे से ग्रो भी नहीं होता। ये सारी चीज़ों का कनेक्शन आपके जेनेटिक्स के साथ होता है, इसलिए कितना भी वर्कआउट कर लीजिए आप उसको बेहतर बना सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते। फोर्थ नंबर पे आता है कार्ब्स। और जितने भी एशियन ब्रीड हैं उनमें कार्ब्स का प्रॉब्लम बहुत सालों से चला आया हुआ है। आपने बहुत सारे फेमस बॉडी बिल्डर्स भी देखे होंगे जिनकी बॉडी बहुत अमेजिंग रहती है, लेकिन जब बात आती है कार्ब्स की तो कार्ब्स उतने डेवलप नहीं रहते। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि बाकी जितने भी मैंने बॉडी पार्ट्स बताए हुए उससे कार्ब्स बेटर ग्रो होते हैं। काफ एक बहुत ज़्यादा स्टबर्न मसल है, जब भी हम खड़े रहते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी खड़े होकर करते हैं
वो कार्ब्स हमेशा एक्टिव रहते हैं और जब आप उसको ट्रेन करते हैं तो आपके जो कार्ब्स रहते हैं वो ओवर ट्रेन हो जाते हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टबन हो जाते हैं और इन फ्यूचर ग्रो होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे वर्कआउट जिनको लगाने से आपके जो मसल्स ग्रो नहीं हो रहे वो बेहतर हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपके जो मसल्स है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे, लेकिन आप उनको बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है एंकल की, जिसके लिए आपको टिबियालिस राइजेस जरूर करने चाहिए। ज्यादातर जिम में टिबियालिस राइजेस करने की मशीन रहती है जो जिम में कोने में पड़ा हुआ रहता है। ज्यादातर लोग अपने लेग्स को डेवलप करने में लगे हुए रहते हैं, लेकिन एंकल के वर्कआउट बहुत कम लोग ही करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट वर्कआउट है जिसको अगर आप स्किप करेंगे तो आपके एंकल कभी भी डेवलप नहीं होंगे, और एंकल को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लेग्स के स्ट्रेंथिंग के लिए। आपने बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर या फिर जो लोग भी हाइकिंग या फिर ट्रैकिंग करते हैं उनके आपने देखा होगा कि उनके जो एंकल रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहते हैं। तो बॉडी को अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो जो मसल को आप ट्रेन नहीं कर रहे हैं उनको ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो बॉडी अच्छे से अडॉप्ट करेगी और आपके मसल्स को बेहतर बनाएगी। सेकंड नंबर पे आता है रिस्ट। ज़्यादातर लोग अपने आर्म्स को डेवलप करने के चक्कर में अपने फोर आर्म्स और अपने रिस्ट को ट्रेन करना भूल जाते हैं। इस वजह से आपके जो रिस्ट रहता है वो आपके आर्म्स को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फोर आर्म्स के वर्कआउट बहुत अच्छे से करने चाहिए। मैंने ऑलरेडी फोर आर्म्स को कैसे ग्रो करना उसके ऊपर एक वीडियो बना के रखा है, तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, जिसमें आपको बारबल लेके अपने रिस्ट के वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सिंपल सा वर्कआउट और आपको बता देता हूँ कि आपको जस्ट आपका जो चिनअप बार रहता है उसमें हैंग करके रखना है, जिससे आपके रिस्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथिंग मिलेगी और इन फ्यूचर आपके रिस्ट भी ग्रो होंगे। साथ ही में जितने लोग भी कैलिस्थेनिक करते हैं उनके हैंड का मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है या फिर हैंड स्टैंडिंग करते हैं, जिसमें आपका पूरा जो लोड रहता है, आपके बॉडी का लोड रहता है, वो आपके रिस्ट पे आता है, जिससे आपके रिस्ट ग्रो भी हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी हो सकते हैं। लेकिन रिस्ट को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं पिछले कई सालों से सारे वर्कआउट्स कर रहा हूँ, तो मेरे जो रिस्ट है वो बेटर हुई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरे आर्म्स को वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए टाइम लगेगा, तो आपको पेशेंस रख के सारे वर्कआउट परफॉर्म करने चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है आपका नेक। अगेन नेक को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन नेक को डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको अपने शोल्डर्स और ट्रेपेजियस मसल को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन दोनों पिक्चर्स में आपको दिख रहा होगा कि पहले के टाइम पे मेरा जो नेक था वो काफ़ी ज़्यादा वीक था, लेकिन डे बाय डे जैसे मैंने अपना वर्कआउट्स को बहुत अच्छे से किया तो मेरे नेक काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुए। लेकिन मैंने शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, इसलिए मेरा नेक भी डे बाय डे बेटर होता गया। और नेक को बेटर करने के लिए सबसे पहले आपको श्रग्स बहुत अच्छे से लगाने चाहिए और साथ ही में फार्मर वर्क, जिससे आपका जो ट्रेपेजियस मसल है वो बेटर होगा। साथ ही साथ आपको इंडियन ट्रेडिशनल वर्कआउट भी जरूर परफॉर्म करना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं मुद्गर, और इजीली किसी भी इंडियन जिम में आपको मिल जाएगा, जिसको अगर आप घुमाएंगे तो आपके शोल्डर के साथ साथ आपके नेक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आपको हेड हार्नेस ज़रूर परचेस करना चाहिए, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां जाके आप हेड हार्नेस परचेस कर सकते हैं। और इसके वर्कआउट करने से भी आपके नेक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और इन फ्यूचर ग्रो भी होंगे। आपने बहुत सारे रेसलर या फिर MMA फाइटर्स को देखा होगा कि जब वो इनिशियल स्टेज में फाइटिंग करते तब उनके नेक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं, लेकिन डे बाय डे वो अपने नेक को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करते हैं, इसलिए उनके जो नेक रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड भी हो जाते हैं। तो आप भी अगर कंटिन्यूसली वर्कआउट करते रहे तो आपका नेक भी बहुत अच्छे से डेवलप हो सके। फोर्थ नंबर पे आता है कार्ब्स, जो बना हुआ है दो मसल ग्रुप से, गैस्ट्रोकेमियस एंड सोलस। तो आपको दोनों मसल ग्रुप को बहुत अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा, तभी जाके आपके कार्ब्स डेवलप होंगे। मैंने ऑलरेडी लेग्स वर्कआउट वाले वीडियो में बताया हुआ था कि आपके कार्ब्स को कैसे ट्रेन करना चाहिए, तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, जहां जाके आप कार्ब्स के वर्कआउट के बारे में डिटेलिंग में सीख सकते हैं। लेकिन कार्ब एक बहुत स्टबन मसल ग्रुप है, बिकॉज दिन भर वो एक्टिव ही रहता है, इसलिए आपको हफ्ते में एक ही बार ट्रेन करना चाहिए उसको। अगर आपने ओवर ट्रेन किया तो कभी ग्रो नहीं होंगे, इसलिए हफ्ते में एक बार उसको अच्छे से ट्रेन करिए और हफ्ता भर रेस्ट दीजिए। साथ ही में जो भी एक्टिविटी आप खड़े होकर करते हैं तो उसको थोड़े दिन के लिए पॉज दीजिए, जिससे आपको कार्ब को डेवलप होने का चांस मिलेगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर आपको एक प्रॉपर सिमेट्रिकल फिजिक चाहिए तो जिम में जो छोटे छोटे वर्कआउट आप स्किप करते हैं उनको करना स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही में एक न्यूट्रिशियस डाइट प्लान फॉलो करिए और अपने बॉडी को बहुत अच्छे से रेस्ट दीजिए।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज इस वीडियो में मैंने जितने भी मसल ग्रुप के बारे में बताया हुआ है वो ग्रो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड।